जनता की मूलभूत सुविधाओं को ही यहाँ के विधायक 10 साल में पूरा नहीं कर पाए और 2 लाख नौकरियाँ अभी सरकारी पदों पे खाली हैं, जिनकी कोई प्लानिंग नहीं है। बार बार पेपर लेते रहे और वो लीक होते रहे। पहले मोदी जी आते थे, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते थे और लाखों की संख्या में कुर्सियाँ लगती थीं। अब 20-20 कुर्सी, 20-20 हज़ार कुर्सी लगा रहे हैं, वो भी भरी नहीं होती। हज़ारों की संख्या में गाय घूमती रहती हैं। अपराध यहाँ चरम सीमा पे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेंडी न्यूज़। मैं हूं आपका संवाददाता अभय सिंह और आज हमारे साथ हैं बल्लभगढ़ विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार शारदा राठौर जी। आइए बात करते हैं उनसे। मैम, कैसा माहौल चल रहा है बल्लभगढ़ में और क्या आपको जनता से उम्मीदें हैं? देखिए, माहौल तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, परिवर्तन की लहर चल रही है और जनता से तो हमें क्या उम्मीदें होंगी। जनता तो प्यार दे रही है, समर्थन दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। इसी चीज़ की उम्मीद एक नेता जनता से करता है। 5 वर्षों में एक ऐसा वक्त चुनाव का होता है जब हम जनता के सामने अपनी झोली फैला के वोट की अपील करते हैं, समर्थन की अपील करते हैं। तो जहाँ भी जा रहे हैं एक नया जोश, नई उमंग, नया उत्साह जनता में देखने को मिल रहा है और इस बात का परिचायक है कि परिवर्तन होना निश्चित है। मैम, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता की मूलभूत सुविधाओं को ही यहाँ के विधायक 10 साल में पूरा नहीं कर पाए। अधिकतर कॉलोनियों में मीठा पानी उपलब्ध नहीं है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, सीवर लाइनें जाम पड़ी हुई हैं, सफाई कर्मचारी 10 साल से भर्ती नहीं हुए हैं, हज़ारों की संख्या में गाय घूमती रहती हैं, अपराध यहाँ चरम सीमा पे है, प्रदूषण यहाँ चरम सीमा पे है। किसी भी सड़क पे चले जाओ ट्रैफिक जाम लगा रहता है, कई कई घंटे तक बिजली कट रहता है। तो फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में लोग पैसे दे देकर ठीक कराते रहते हैं। तो समस्याएं ही समस्याएं हैं यहाँ तो। मैम, जो विपक्ष है वो बार बार हमें रोज़गार का दिलासा देता है कि रोज़गार पे कोई काम नहीं किया जा रहा। अगर आपकी सरकार आए तो आप रोज़गार को लेकर क्या योजना है आपकी? देखिए, रोज़गार को लेकर इन लोगों ने कोरी घोषणाएं करी हैं और 2 लाख नौकरियां अभी सरकारी पदों पे खाली हैं, जिनकी कोई प्लानिंग नहीं है। बार बार पेपर लेते रहे और वो लीक होते रहे, फिर वो नौकरी कैंसिल होती रही। तो यहाँ के युवाओं को बेवकूफ़ बनाने का काम इन्होंने जो किया है, उसको हम जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा तो दुरुस्त करेंगे और इसके लिए प्लानिंग के तहत कोशिश की जाएगी कि हर वर्ग के युवा को नौकरी दी जा सके और हर वर्ग के युवा को अपना रोज़गार करने के लिए सारी सुविधाएं दी जा सकें। मैम, जैसे हम जानते हैं कि कल मोदी जी आए तो उनके आने से जनता पे कोई फ़र्क पड़ेगा, वोट बैंक पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? पहले मोदी जी आते थे, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते थे और लाखों की संख्या में कुर्सियाँ लगती थीं। अब 20-20 कुर्सी, 20-20 हज़ार कुर्सी लगा रहे हैं, वो भी भरी नहीं होती। तो अंदाज़ा लगा दीजिए कि अब हालात वो नहीं हैं। मैम, आप कितनी लोकप्रियता है उसके बावजूद भी आपको कांग्रेस से अब की बार टिकट नहीं मिला, उसका कोई रीज़न? मैं इस विषय पे कोई बात नहीं करना चाहती। मुझे जनता की टिकट चाहिए और जनता ने मुझे अपना टिकट दे दिया है। जनता ही मेरी नेता है। लोगों के, पार्टियों के बड़े बड़े नेता वोट मांगने आ रहे हैं। जनता ही मेरी टिकट है और जनता ही मेरी नेता है। जनता के हाथों में ही मैंने स्वयं को समर्पित कर दिया है। मेरा तो हर फैसला जनता के फैसला के साथ निहित है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये थी शारदा राठौर मैम, जो कि बहुत बेहद ही कॉन्फिडेंट हैं अपने चुनावों को लेकर कि अब की बार जीत उन्हीं की होगी। धन्यवाद।